मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा का राजसमंद का दौरा। सीएम मृदुला शर्मा ने उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम को साफा पहनाकर और ठाकुर जी का चित्र भेंट कर स्वागत किया गया। विधायक दीप्ति माहेश्वरी, विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी साथ रहे। सीएम ने लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र दिए व चेक भी वितरित किए। सीएम ने 491 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास के इस अवसर पर सीएम ने कहा, मैं आज राजसमंद की धरती पर आया हूं। इस भूमि की ऐतिहासिक गौरव गाथा है। नाथद्वारा में विराजे श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। आज 491 करोड़ रुपए के 347 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। मेवाड़ की धरती महाराणा प्रताप की धरती, शौर्य और बलिदान की धरती है। करीब 31 करोड़ की लागत से भीम विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम का लोकार्पण किया गया। आज मैं राजसमंद की इस भूमि पर आया हूं। इस भूमि की ऐतिहासिक गौरव गाथा है, प्रकृति का अनुपम सुंदरता है और विकास के नए आयाम नजर आ रहे हैं। राजसमंद वह भूमि है जहाँ महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा लिखी जाती है। हल्दी घाटी की माटी आज भी जीवंत है। राजसमंद झील की नगरी है और कुंभलगढ़ का जय दुर्ग भी है। यह विश्व धरोहर का गौरव प्राप्त है और यह वीरता स्थापित कला का प्रतीक है। यहाँ नाथद्वारा में विराजे श्रीनाथ जी, देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। संगमरमर का उद्योग है, पूरे देश में विख्यात है। आज राजसमंद विकास की नई गाथा लिख रहा है और इस गाथा को एक नए अध्याय से जोड़ना है। मित्रों, आज राजसमंद वासियों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली सुविधाजनक बनाने के लिए 491 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 347 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। इसमें 369 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 266 कार्यों का लोकार्पण है तथा 122 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 81 कार्यों का शिलान्यास भी है। 64 करोड़ से अधिक की लागत से कुंभलगढ़ के औलादर चौराहे से चित्तौड़गढ़ के बादसोड़ा चौराहे तक सड़क सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण का कार्य का लोकार्पण किया है। 40 करोड़ रुपए से अधिक लागत से दरीवा में 220 केवी जीएसएस का लोकार्पण हुआ है। श्रीनाथ जी में नाथद्वारा में लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाई का निर्माण हुआ है जो पशुपालक भाइयों को समर्पित की गई है। करीब 38 करोड़ की लागत से नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम और विभिन्न सड़कों संबंधी 52 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। 34 करोड़ से अधिक लागत के स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवनों का निर्माण से जुड़े 38 कार्यों का पूरे किए गए हैं। करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से भीम विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम और विभिन्न सड़क संबंधी कार्य हुए हैं। इस तरह के 49 कार्यों का लोकार्पण हुआ है। 23 करोड़ रुपए से अधिक लागत से कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कें और 34 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। भीम में लगभग 21 करोड़ की लागत से 50 बेडेड मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई का लोकार्पण किया गया है। 17 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से राजसमंद, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्रों में 49 पेयजल परियोजना के कार्यों का लोकार्पण किया गया है। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से राजसमंद, कुंभलगढ़, भीम, नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्रों में विद्यालय, महाविद्यालयों में सुविधा संबंधी 35 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। देवगढ़ में एफएसटीपी प्लांट का निर्माण कर स्वच्छ राजस्थान के संकल्प को आगे बढ़ाया गया है। नाथद्वारा में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान का लोकार्पण पशुपालकों के कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में इको टूरिज्म,
चिकित्सा, सड़क और नहरें, एनीकट, टैंक और नर्सरी से संबंधित विभिन्न कार्यों के क्षेत्र के लोगों को समर्पित किए गए हैं। मेरे भाई और बहनों, राजसमंद वासियों को ये कार्य समर्पित करने के साथ ही आज 81 विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी जा रही है। 47 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से राजसमंद, भीम, कोमलगढ़, नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों और विद्यालयों में सुविधाओं से जुड़े 59 कार्यों को नींव रखी गई है। राजसमंद नगर परिषद में 25 करोड़ रुपए की लागत से 37 सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया है। कोमलगढ़ क्षेत्र में बेड़च का नाका बांध के सर्वे कार्य, डीपीआर तैयार करने तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन का शुभारंभ किया गया है। ताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन निर्माण की नींव रखी गई है। खाड़ी फीडर नहर के निर्माण का कार्यों का शिलान्यास किया गया है। अनेक गांवों में पाइपलाइन बिछाकर घर घर पेयजल पहुंचाने के कार्यों का शुभारंभ हुआ है। जिले में ओपन वेल, वेस्ट मैनेजमेंट, एसटीपी प्लांट, बांध, एनीकट और नहरों और आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय भवन के निर्माण एवं मरम्मत से जुड़े विभिन्न कार्यों की आधारशिला रखी गई है। मेरे मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान में लगातार विकास के काम कर रही है। आप सब देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। लगातार हमारी सरकार इनके लिए काम कर रही है। मैं जानता हूं कि किसान को कितनी दिक्कत होती है। मैं खुद किसान होने के नाते आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर इस किसान के लिए अगर किसी ने किया तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप देख रहे हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, किसानों को लोन देना हो, कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को बिजली पहुंचाना हो, या किसान को सम्मान निधि 6000 रुपए केंद्र सरकार देती है और हमने भी घोषणा की है कि 6000 रुपए हमारी सरकार देगी। हमने बढ़ा करके 3000, 9000 कर दिए हैं। आने वाले समय में हम इसको 12000 भी करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने किसानों के बिजली के बिलों में 61,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया है। राजस्थान सहकारी गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना लागू कर पशुपालकों को उसका लाभ दिया है। 1 लाख रुपए तक का ब्याज ऋण मुक्त ऋण भी देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान और पशुपालक का जोड़ा होता है। किसान की आर्थिक स्थिति को अगर कोई मजबूत करता है तो पशुपालन से होती है। होती है कि नहीं होती है, बताइए। होती है ना। अगर वो किसान है और उसके यहाँ पशु नहीं है तो गांव में कहते हैं कि वो काई का किसान है, जिसके पास गाय नहीं, भैंस नहीं, बकरी नहीं, तो वो काई का किसान है। मेरे भाई